सभी का परमेश्वर के वचनों में स्वागत है। परमेश्वर के वचन हमें क्या समझाना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करने से पहले सभी व्यक्ति इस YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि समय समय पर आप सभी व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलते रहे। मैं आप लोगों के लिए डेली यानी कि रोजाना आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आता हूँ। तो आप डेली रोजाना परमेश्वर के वचनों को सुने, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करे और ब्लेसिंग करे। चलो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्त्री को नहीं छूना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को स्त्री के साथ ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपने लज्जा का ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जा रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। तो इस कारण परमेश्वर हमें कहता है कि आप जो भी कार्य करो अच्छा करो। और परमेश्वर कहता है अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर अगर बेविचार की भावनाएं हैं तो वह अपना ब्याह कर ले और अपने स्त्री के पास रहे। इस कारण परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि जो स्त्रियां किसी को डर है, बेविचार का, तो वह शादी कर ले, अपने पति के पास रहे, अपनी पत्नी के पास रहे, जो भी पुरुष है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि परंतु बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यानी जो बेविचार का जो डर है उसके लिए परमेश्वर कहता है कि हर व्यक्ति को एक पत्नी की जरूरत होती है और एक स्त्री को एक पति की जरूरत होती है, तो वह दोनों अपने मेल मिलाप से रहे। और परमेश्वर कहता है कि पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी अपने पति का हक पूरा करे। जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है, जो भी इच्छाएं होती है, पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी का वह सहयोग करे और पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति का सहयोग करे। परमेश्वर यह भी कहता है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है परंतु अपनी पत्नी का अधिकार है। तो इस प्रकार हर पुरुष की देह पर स्त्री का अधिकार होता है और स्त्री की देह पर पति का अधिकार होता है। तो इसी कारण परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हर स्त्री और पुरुष से अपने अच्छे ढंग से रहे, अच्छी सोच विचार से रहे, अच्छी भावना से रहे, परमेश्वर की प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश करे, परमेश्वर के नियमों पर चले, जिससे कि परमेश्वर उनको आशीष दे कि वह हमेशा मेल मिलाप से रहे, उनके जीवन में किसी प्रकार के दुख और परेशानी ना आए, वह हमेशा इधर उधर ना भटकते फिरे। उनके जीवन में जितने भी कष्ट है, दुख है, चल्ड और पीड़ाएं हैं, यहोवा उनके हर प्रकार के दुख और तकलीफों को दूर करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि जिससे कि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सके, हम आगे बढ़ सके और अपने जीवन को परिवर्तन कर सके। ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो हमें इन वचनों के द्वारा यह समझा सके कि आप अपने जीवन में इस प्रकार से रहो। सिर्फ यह बाइबल है जो हमारे जीवन के बारे में बताती है कि हम किस प्रकार से रहना चाहिए, हमें किस प्रकार से उठना चाहिए, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने व्यवहार को परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा और परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आने देता है। तो परमेश्वर नेक्स्ट वचन में फिर समझाता है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संपत्ति से भी प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे।
तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी स्त्री, जो भी पति है, वह अपने स्त्रियों के साथ रहे, और जो स्त्रियां है वह अपने पति के साथ रहे, क्योंकि शैतान को ऐसा मौका ना मिले कि वह तुम्हें परखने लग जाए, तुम्हारी परीक्षा लेने लग जाए, तुम्हें सताने लग जाए, तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के दुख और चल पीड़ाई दे दे, तुम्हारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां आ जाए, जिसके कारण आप उन बीमारियों को ठीक करने में व्यस्त रहो। आपके जीवन में ऐसे चल पीड़ाई आने लग जाए जिससे कि आप परमेश्वर को भूल जाओ। ऐसा शैतान को मौका मत दो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमेशा हंसी खुशी से रहो और रोज प्रार्थना करो, और जब भी अवकाश मिले युवा की ओर बढ़ो। इसलिए कारण परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन को बदलने के लिए कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में हंसी खुशी रहे, कोई भी व्यक्ति दुख और पीड़ाओं में ना गुजरे। इस कारण तो यीशु ने क्रूस पे चढ़कर अपना बलिदान दिया और हमारे लिए खून बहाया, क्योंकि हमारे जीवन में उस शैतान का अधिकार ना हो। इस कारण परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति मेरा लहू पिएगा वह अंतकाल तक जीवित रहेगा, जो मेरा मांस खाएगा उसके जीवन में किसी प्रकार के दुख और तकलीफ ना आएंगे। तो इस कारण परमेश्वर के द्वारा हमें इतनी ब्लेसिंग और चंगाई मिलती है। जब हम यीशु के नाम से किसी की प्रार्थना करते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता है, उसके जीवन से हर प्रकार के रोग और बीमारियां चली जाती है, क्योंकि यहोवा ने हमें वह अधिकार दिया है जो अभी तक कायम है। यहोवा के वचन एक एक हमारे जीवन को छूते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो भी तुम मुख से बोलता है उन सब शब्दों का अर्थ निकलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो और क्या कह रहे हो। तो इस कारण परमेश्वर हमें समझाता है। परमेश्वर कहता है कि जो मैं कुछ कहता हूँ उन शब्दों का भी अर्थ निकलता है। तो इस कारण परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा, आज आप उन वचनों को पढ़ रहे हो और उन वचनों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि परमेश्वर ने ऐसा क्या कह दिया था, जिस कारण आज सभी व्यक्ति इन वचनों को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो इस कारण जो भी व्यक्ति इन वचनों को सुनता है और इन वचनों को समझने की कोशिश करता है तो परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देते हैं, और उनके जीवन में इतना आशीष देते हैं कि परमेश्वर कहते हैं फलो फूलो और आगे बढ़ो, पीछे कभी मुड़ के मत देखो, क्योंकि मुझे टेंशन और चिंता है तुम्हारी कि आपके जीवन में किस प्रकार से मैं खुशी लाऊं और आप किस प्रकार से उन दुखों से बाहर निकल सकते हो, और आपके जीवन में किस प्रकार से मैं कार्य करूं। सब कुछ टेंशन चिंता यीशु को है। हमारे खाने से लेकर पीने तक सब कुछ यहोवा को परेशानी है। यहोवा दिन रात हमारे लिए दुख उठाता है। वह चैन की सुकून की नींद नहीं सोता है, लेकिन वह चाहता है कि मेरे सेवक सभी चैन की सुकून की नींद सोए, किसी के जीवन में दुख और तकलीफ ना आए, वह खाने के लिए के दाने के लिए मुमताज ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति के पास इतना धन हो कि वह सभी को दे, लेकिन वह मेरा सेवक किसी के पास अपना हाथ ना फैलाए, उसको मैं समय से पहले दूंगा। तो इस कारण परमेश्वर ने हमारे जीवन में वह कार्य करने की सोचा है। परमेश्वर हमारे लिए इतना बरसाता है कि हम बटोरने वाले कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हर स्त्री और पुरुष मेल मिलाप से रहे, एक दूसरे में प्रेम भाव रहे। शैतान को ऐसा मौका मत दो कि शैतान तुम्हारे पर अधिकार करे और तुम्हारी परीक्षा ले और तुम्हें दुख और पीड़ाओं के अंदर डाले। इसलिए परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा का मैं हूँ। परमेश्वर स्वयं कहता है कि जिस प्रकार अविवाहित महिलाएं होती है जिनकी शादी नहीं होती है, जिस प्रकार से कई विधवा हो जाती है जिनका पति मर जाता है, उनके विषय में परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार से मैं हूँ, यानी यीशु मसीह ने किसी के साथ शादी नहीं की, ना कोई विवाह किया, स्वयं अकेला था। तो इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार मैं रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मैंने किसी के साथ व्यभिचार भी नहीं किया, ना किसी को दुख पहुँचाया, ना किसी के साथ गलत व्यवहार किया, हमेशा अच्छा बोला, अच्छी भावनाएं रखा, अच्छा विचार रखा। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो स्त्रियाँ अविवाहित है और जो विधवाएं हैं वह हमेशा अच्छे विचार रखे, अच्छी सोच रखे, अच्छे बातें उनके जीवन में आए। आप लोगों ने देखा होगा कई स्त्रियां होती है जो अविवाहित होती है, वह गलत कार्य करती है, गलत सोच रखती है, गलत व्यविचार रखती है, गलत भावनाएं रखती है। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और जो स्त्रियों का जो पति मर जाता है तो उनको भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कई स्त्रियों को आपने देखा होगा जो एक पति को छोड़कर दूसरे पति के पास चली जाती है,
उनसे शादी भी नहीं होती है, व्यभिचार करती है, गलत भावनाएं अपनाती है, हमेशा गलत फीलिंग लगती है, गलत भावनाएं रखती है, तो ऐसा भी उनको नहीं करना है। तो परमेश्वर उनसे कहता है कि यदि संयम न कर सके तो विवाह कर ले, क्योंकि विवाह करना कामोत्तर रहने से भला है। तो परमेश्वर उनसे कहता है कि जो भी स्त्रियां अगर अपने पर कंट्रोल नहीं रख सकती, जो अपने को काबू नहीं रख सकती, जो अपने पर विश्वास नहीं रख सकती, तो उनके लिए परमेश्वर कहता है कि वह विवाह कर ले। विवाह करने से उनकी जो इच्छाएं हैं, जो फीलिंग है, जो भी भावनाएं हैं, जो कामोत्तर है, वह पूरा हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि वे संयम न रख सके तो विवाह कर ले, क्योंकि विवाह करना कामोत्तर रहने से भला है। गलत आदतें अपनाने से तो अच्छा है कि अगर विवाह कर ले तो उनके जीवन में कोई गलत आदतें तो ना पड़े और वह किसी के सामने गलत ढंग से पेश तो ना आए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेश्या पर्वती की जो बेलाई होती है वह क्या काम उतार होती है, उनकी जो लज्जाई सभी के सामने रहती है, उनको कई व्यक्ति गाली गलौज देते हैं, कई प्रकार से उन्हें बोलते हैं, भद्दा बोलते हैं, उनके बारे में कई अशब्द कहते हैं। तो उनसे अच्छा है कि इज्जत से रहे। अगर वह भी इस तरह विवाह कर लेती और अपने पति के साथ रहती तो आज हंसी खुशी से रहती, उनके जीवन में इस प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं नहीं आती। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो अविवाहित स्त्रियां हैं, जो विधवाएं हैं, वह अपना विवाह कर ले, जिससे कि उनके जीवन में किसी प्रकार की लज्जा का सामना ना करना पड़े। परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। परमेश्वर कहता है कि कोई भी स्त्री अपने पति से अलग न रहे, सभी स्त्रियां अपने पति के साथ रहे। अगर मेल उनमें नहीं है तो वह अपने पति से मेल करे। जिन पति को अपनी स्त्री से मेल मिलाप नहीं है तो वह अपनी पत्नी से मेल मिलाप करे। तो इस कारण परमेश्वर कहता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ना छोड़े और पत्नी अपने पति को ना छोड़े। इस कारण परमेश्वर उनसे कहता है कि हमेशा एक दूसरे एक जगह रहे। नेक्स्ट वचन में कहता है परमेश्वर कि दूसरे से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ कि यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। आप लोगों ने देखा होगा कई स्त्रियां होती है जो अपने पति से खुश नहीं रहती है, लेकिन अपने पति के रहने से अगर कोई स्त्री खुश रहती है तो उसे अपने पति को, उस स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि जो स्त्रियां अपने पति से खुश रहती है, चाहे उनमें मेल मिलाप ना हो, चाहे वह एक दूसरे से अप्रसन्न हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यह मेरी जिंदगी में रहने से मैं हमेशा प्रसन्न रहूँगा, तो ऐसे स्त्री और पुरुष को अब एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है, और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो, यानी कोई स्त्री है जिसका पति विश्वास नहीं रखता है परंतु उसके साथ रहने से प्रसन्न हो। अगर कोई स्त्री पर कोई किसी का पति विश्वास नहीं रखता है लेकिन उसके रहने से अगर वह प्रसन्न हो तो वह पति को न छोड़े। अगर पति उसके साथ रहता है और पति का विश्वास उस स्त्री पर नहीं है लेकिन स्त्री का विश्वास उस पति पर है तो उस पति को ना छोड़े। इस कारण परमेश्वर कहता है, नेक्स्ट वचन में कहता है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है तो पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के बाल अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र है। तो इस कारण परमेश्वर कहता है कि जो स्त्री अपने पति पर विश्वास नहीं रखती है और वह अपने पति के विश्वास के कारण शुद्ध ठहरती है, और जो स्त्री अपने पति से अप्रसन्न रहती है और विश्वास के कारण जो शुद्ध ठहरती है तो उसके जो बाल बच्चे होते हैं वह शुद्ध होते हैं। तो परमेश्वर उनके बारे में कहता है कि वह गलत नहीं है। तो इस कारण परमेश्वर कहता है कि वह अपने पति के साथ रहे, अपने बच्चों को, बाल बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण करे और उनके जीवन को बदलने की कोशिश करे और उन्हें अच्छा सोच और विचार दे, अच्छी भावनाएं दे, वचनों को उनको समझाए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। उन
बाल बच्चों को भी समझाए। परमेश्वर ने इस वचन में कहता है, जो पुरुष विश्वास नहीं रखता है, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें पूर्ण रूप से समझाना चाहता है कि जो कोई स्त्री या कोई पुरुष एक दूसरे में विश्वास नहीं रखते हैं और एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं तो वह छोड़ सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं किसी को बंधन में नहीं रखना चाहता। परमेश्वर कहता है कि प्रेम भाव से रहो। मैं सिर्फ उन व्यक्तियों को एक ही बात समझाता हूँ कि वह सभी व्यक्ति मेल मिलाप से रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और हमेशा हंसी खुशी से रहते हुए आगे बढ़े, जिससे कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर पाए। परमेश्वर चाहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख और पीड़ाएं नहीं आए, हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में हंसी खुशी रहे। इस कारण परमेश्वर सभी को मिलाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सभी एक दूसरे से प्रेम भाव से रहे, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से घृणा न करे, कोई भी गलत ना सोचे, बेविचार न करे। इस कारण सभी व्यक्तियों का वह विवाह भी कराना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि जो अविवाहित है वह विवाह कर ले, क्योंकि बेविचार में पड़ने से अच्छा है कि वह अपने पति और पत्नी के साथ रहे। जो विधवाएं महिलाएं हैं वह भी अपने पति के मर जाने के बाद में भी दूसरा विवाह कर सकती है। उन पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है कि काम उतार में रहने से अच्छा है कि वह अपना विवाह कर ले, जैसे कि उनको पति मिल जाए। बेविचार से गुजरने से तो अच्छा है कि लज्जा का सामना करने से तो अच्छा है कि वह अपने जीवन को आगे बढ़ाए और हंसी खुशी से रहे। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारा मेल मिलाप कराना चाहता है और परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। तो परमेश्वर के वचनों को हम सुने और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आगे बढ़े और अपने जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश करें। तो इन वचनों को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए मैं परमेश्वर के वचन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी बने रहें और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं रोज आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आता हूँ। तो आप सभी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को एक बार जरूर सुनने की कोशिश करें, जिससे कि मेरे भी दिल को चैन और सुकून मिले कि आज तक इतने व्यक्ति परमेश्वर के पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह वचन ही आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं और वचन ही आपको समझाने वाले हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलो हम परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आऊँगा। तब तक के लिए परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और सभी को आमीन आमीन आमीन।